समाज वैसा नहीं है जैसा वह आपको दिखता है। जो मुस्कानें आप देखते हैं, जो नियम आप मानते हैं, जो नैतिकता आपको सिखाई जाती है, उसके पीछे एक गहरी, ठंडी और चुपचाप काम करने वाली मनोवैज्ञानिक संरचना है। ये समाज आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आपको कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये जानते भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर तू यहां तक सुन रहा है, तो साफ है कि तू सिर्फ कहानी सुनने नहीं आया, तू सच देखना चाहता है। और अगर तुझे ऐसे ही वीडियो चाहिए जो समाज के नकाब उतारे, दिमाग हिलाए और सोच बदल दे, तो अभी थिंक को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक कर। क्योंकि जो लोग सच देखना चाहते हैं, वे भीड़ में नहीं चलते। अब ध्यान से सुन। समाज की सबसे पहली चाल है सामान्य को आदर्श बनाना। जो औसत है वही सुरक्षित है, जो अलग है वही खतरा। बचपन से आपको सिखाया जाता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, लाइन में रहो, जो सब कर रहे हैं वही सही है। धीरे धीरे आपका दिमाग ये मान लेता है कि अलग सोचना गलत है, और यहीं से समाज जीत जाता है। क्योंकि जिस इंसान ने सोचना बंद कर दिया, उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरी चाल है डर के जरिए अनुशासन। समाज आपको सीधे नहीं डराता, वो आपको परिणामों से डराता है। अगर अलग सोचे, लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हुए, इज्जत चली जाएगी। अगर सिस्टम से बाहर गए, सुरक्षा खत्म हो जाएगी। ये डर इतना गहराई से डाला जाता है कि आप खुद ही अपने जेलर बन जाते हैं। कोई आपको रोकता नहीं, फिर भी आप रुक जाते हैं। कोई आपको चुप नहीं कराता, फिर भी आप बोलते नहीं। तीसरी चाल है व्यस्तता का जाल। समाज नहीं चाहता कि आपके पास सोचने का समय हो, इसलिए आपको हर समय व्यस्त रखा जाता है। काम, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, मनोरंजन। दिन भर दिमाग थका रहता है, और थका हुआ दिमाग सवाल नहीं करता, वो सिर्फ अगला डिस्ट्रैक्शन चाहता है। आंख सोचते हैं कि आप थक गए हैं काम से। सच ये है कि आप थक गए हैं बिना अर्थ के काम से। चौथी चाल है मान्यता की भूख। समाज आपको ये सिखाता है कि आपकी कीमत बाहर से तय होगी। लाइक्स, फॉलोअर्स, स्टेटस, तारीफ। धीरे धीरे आप वही बनने लगते हैं जो आपको स्वीकार दिला सके, ना कि वो जो आप असल में हैं। और जो इंसान बाहरी मान्यता पर जीता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। पांचवीं चाल है नैतिकता का चयनात्मक उपयोग। समाज आपको नैतिक बनना सिखाता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप सिस्टम को चुनौती न दें। जो ऊपर है उसकी गलती रणनीति कहलाती है, जो नीचे है उसकी गलती अपराध। ये दोहरा मापदंड आपको भ्रम में रखता है। आप खुद को दोष देते रहते हैं, और सिस्टम सवालों से बचता रहता है। छठी चाल है डर और लालच का संतुलन। समाज आपको बहुत ज्यादा डराता भी नहीं, और बहुत ज्यादा आज़ादी भी नहीं देता। बस इतना देता है कि आप बगावत ना करें, और बस इतना डराता है कि आप भाग ना जाएं। ये एक सटीक गणित है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है। सातवीं चाल है पहचान का लेबल। आपको नाम दिए जाते हैं, पेशा, जाति, वर्ग, विचारधारा, और फिर आप उस नाम को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आप सच नहीं बोलते क्योंकि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। आप जोखिम नहीं लेते क्योंकि मेरी पहचान टूट जाएगी। समाज जानता है जिस इंसान की पहचान फिक्स कर दी गई, वह कभी बदल नहीं पाएगा। अब सबसे कड़वा सच सुनिए। न, समाज आपको दबाता नहीं, समाज आपको आराम देता है। आराम ताकि आप सवाल न करें, आराम ताकि आप विद्रोह न करें, आराम ताकि आप धीरे धीरे अपने सपनों को अव्यावहारिक मान लें। और यही आराम सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि दर्द इंसान को जगाता है, लेकिन आराम इंसान को सुला देता है। जो लोग जाग जाते हैं, उन्हें अजीब, कट्टर,
असंतुष्ट कहा जाता है। लेकिन इतिहास बदलने वाले हमेशा वही लोग रहे हैं जो समाज के हिसाब से फिट नहीं होते। अब सवाल ये नहीं है कि समाज गलत है या सही। सवाल ये है, क्या तू होश में है? क्या तू अपने विचार खुद